गाइस, दिस इज विनीत चौधरी एंड यू आर वाचिंग आईआईटी फ्लैक्स। हमारी जो आज की वीडियो है यार वो बेस्ड है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे हम चैंपियन या फिर मास्टर बन सकते हैं। बहुत ही कुछ मतलब जो टिप्स हैं यार उन्हें आप अगर फॉलो करोगे तो रियली आपको मतलब बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लर्न करने में। तो अगर आप आईआईटी जेईई या फिर नीट किसी भी मतलब एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं 12th 11th, तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझना। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो प्लीज वीडियो को यार लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए कि मतलब क्या चीजें हैं कि जो मतलब एक स्टूडेंट मिस्टेक करता है जनरली और क्या तुम्हें नहीं करनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं यार वीडियो को। वीडियो यार पहले हम देख लेते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यार क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम अगर कुछ चीज पढ़ना चाह रहे हैं तो यार पता तो चले कि मतलब क्यों हम उसे मतलब इतना ज्यादा परेशान हो रहे हैं, उसके लिए क्यों मतलब वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला जो पॉइंट है यार इंपॉर्टेंट का वो यार ये है कि मतलब ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि यार अगर तुम इसमें एक बार उसे अच्छे से कवर कर लोगे, जिसे आपने पी ब्लॉक पढ़ लिया, तो मतलब आपका सारा काम कंप्लीट हो गया उससे कि आपको मतलब अब किसी भी एग्जाम में मतलब जानने का मौका दिया जाए, बिटसेट हो, जेईई मेंस हो, जेईई एडवांस हो, आप यार उसे क्रैक करके आओगे। क्योंकि उसमें ऐसा नहीं कर सकता वो फिजिक्स या मैथ्स की तरह कि मतलब वो बहुत ज्यादा क्वेश्चन में वेरिएशन कर देगा। जो मतलब है चीज वो ट्रू वैल्यू है एकदम, वो ही क्वेश्चन आएगा। आपने एक बार कमांड उस पर हासिल कर ली तो आप किसी भी एग्जाम में जाइए, आपको मतलब बहुत आसानी होने वाली है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। दूसरी बात यार ये इंपॉर्टेंट है कि जैसे मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपने क्वेश्चन देखा तो आप मुश्किल से 1 या 2 सेकंड में उसे मतलब सोल्व कर लोगे। तो ये टाइम सेविंग बहुत ज्यादा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब मैथमेटिक्स या फिजिक्स में क्या होता है जनरली यार हम बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं और कुछ मतलब हमें ये भी नहीं पता कि लास्ट में हो सकता है मिस्टेक हो जाए, हमारा आंसर में डेविएशन आ जाए। हो सकता है हम 2-3 मिनट उस पर वेस्ट कर दे, लास्ट में पता चले हम गलत कर रहे थे। लेकिन इसमें ऐसा है अगर आपको क्वेश्चन आता है, याद है हमें क्वेश्चन, तो वो 100% या तो हमें आता ही है या फिर नहीं आता है, दो ही बातें हो सकती हैं। तो ये तो बात हुई क्यों इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं यार कि मतलब हमें क्या चीजें फॉलो करनी है। तो कुछ मैंने पॉइंट्स बनाए हैं, जिसमें पहला पॉइंट यार यही है कि मतलब स्टार्ट तुम्हें बेसिक से करना है। आप मतलब कुछ स्टूडेंट्स ऐसा होता है यार कि मतलब ड्रॉपर बैच में भी वो पहले मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उठा लेंगे, उससे पहले यार ब्लॉक और केमिकल बॉन्डिंग की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो अगर आपको इंटरेस्ट बनाना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है यार इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऐसा नहीं है कि मतलब बिल्कुल आप उसे बोल सकते हो कि सिर्फ याद करने का। अगर आप बिल्कुल उसके मतलब बेसिक से आप बिल्कुल अगर लेवल तक अपने पहुंचोगे तो रियली में यार बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मेरा वन ऑफ द बेस्ट मुझे जो अच्छा लगता है वो यार इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लगती है, क्योंकि यार इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। हमें नए नए एक्सेप्शन देखने को मिलते हैं, उनके रीजन देखने को मिलते हैं। तो पहला जो पॉइंट है यार वो यही है कि मतलब हम बेसिक से अगर बिल्कुल एक लेवल पे चलेंगे इस स्लोप में, तो यार ये रियली बेनिफिशियल होने वाला है। आपको ऐसा नहीं करना है कि आपने कहीं से भी कोई सा भी चैप्टर उठाया तो यार आपको प्रॉब्लम होगी उससे लर्न करने में। दूसरी बात यार हमारी ये है कि हमें राइटिंग स्किल मतलब अपनी इसमें डेवलप करनी है। कुछ स्टूडेंट्स का होता है कि जैसे एनसीईआरटी बुक उठाई या फिर कुछ भी, तो वो मतलब पढ़े उसे, तो कुछ टाइम बाद वो भूल गए, तो उन्हें लगता है यार मैं पढ़ रहा हूँ बोल रहा हूँ, तो वो यार छोड़ देते हैं उस चैप्टर को। तो हमें मतलब राइटिंग स्किल हमें इसमें अगर डेवलप करेंगे, मतलब कि जैसे हमने कुछ चीज पढ़ी तो उसमें अगर आपको लग रहा है कुछ चीज इंपॉर्टेंट है तो उसे लिख लीजिए। ये सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि यार मतलब हम पढ़ ही लेंगे तो हमारा सारा काम हो जाएगा। कुछ जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उन्हें लिख लीजिए। तीसरी बात यार, आप अगर इसमें मतलब महारत हासिल करना चाहते हैं जो यार बहुत ही ज्यादा मतलब कि हर आप किसी भी टीचर से पूछ लेना, ये मतलब कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तोड़ यार ट्रिक्स जितनी आप खुद से बनाएंगे, मतलब कि हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, दूसरों की मतलब पढ़ोगे तो बिल्कुल फायदेमंद होगी। डेफिनेटली सी बात है, आपको कुछ नया सीखना। लेकिन अगर आप खुद से जब बनाएंगे ना ट्रिक्स, तो आपको इंटरेस्ट आने लगेगा। आप उन चीजों को डिस्कस करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ये मेरी ट्रिक्स है। खेलते टाइम कुछ भी टाइम अगर आप टीवी देख रहे हैं तो भी आप उसे गुनगुना सकते हैं। इसमें यार यही जो इसका मतलब मेन पॉइंट है वो यही है, ट्रिक्स आप जितनी अपने खुद के साथ, जितनी भी आप डेली लाइफ में अपने जितना भी एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग आप जिस भी चीज से उसे रिलेट कर पा रहे हैं, साम मोनू सोनू, उससे आप रिलेट करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। चौथी चीज यार एक्सेप्शंस की है, जो कि मेजोरिटी है इसकी। मेजोरिटी पोर्शन जो है मतलब कि जहां से क्वेश्चन आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्सेप्शन ही आता है, स्टूडेंट्स हिल जाते हैं। एक्सेप्शन मुझे याद ही नहीं रहा, तो याद कैसे रहेगा यार जब तू मतलब बिल्कुल गलत वे में उसे पढ़ रहा है। एक्सेप्शंस के लिए तो आप ऐसा कीजिए कि मतलब अगर आप जहां भी पढ़ रहे हैं, जैसे आपने कुछ भी सारे मतलब रूल्स लिख रखे हैं, तो उसमें अगर आप डिफरेंट पेन से एक्सेप्शन लिखेंगे तो आपको याद करने में आसानी होगी। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, जितने भी एक्सेप्शन है अपनी एक अलग नोटबुक बना ले, उसमें सारे लिख लें।
अच्छा 200 या 300, वैसे हम इस पे वीडियो बनाने वाले हैं। जितने भी एक्सेप्शन है हम एक वीडियो में कवर कर देंगे, जितने भी इनऑर्गेनिक के एक्सेप्शन है। तो यार अगर आप चैनल पे नए तो बेल आइकन को दबाइए, जिससे मतलब क्या होगा, अगर हम कोई भी वीडियो ऐसी अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन रिसीव होगी, तो आपको आसानी होगी उससे। नेक्स्ट पॉइंट है यार वो रिएक्शन, मतलब जैसे हम रिएक्शन पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम से रिलेटेड। अगर हम जैसे डी ब्लॉक की रिएक्शन पढ़ रहे हैं, पी ब्लॉक की रिएक्शन पढ़ रहे हैं, किसी भी कंपाउंड की रिएक्शन पढ़ रहे हैं KMnO4 की, तो आप उसके लिए फ्लो चार्ट का यूज करें। आप ऐसे 1 बाय 1 लिखते रहेंगे तो यार बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होगी आपको याद रखने में, आपको पढ़ने में भी बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होगी अगर आप बार बार उसे पढ़ेंगे। तो फ्लो चार्ट में जैसे हमने मतलब कोई कंपाउंड लिखा, फिर उसकी सारी रिएक्शन हमने मतलब ऐसे बनाते चले जाएंगे साइड टू साइड, तो यार फ्लो चार्ट से हमें क्या होगी, बहुत ज्यादा आसानी होगी जितनी भी रिएक्शन है उसे याद करने में। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको इसे क्या लिखना है ना, फ्लो चार्ट से हमें क्या करना है, रिएक्शन को हमें याद करना है। नेक्स्ट पॉइंट यार जो वो है यार वो रिवीजन से रिलेटेड है। रिवीजन आप जितना ज्यादा करेंगे ना इसका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, क्योंकि यार ना भूलने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है बार बार दोहराना। तो बार बार दोहराने से क्या मतलब हमारा होगा, हम भूलेंगे नहीं यार, चीजों को याद रखेंगे, हमारा इंटरेस्ट डेवलप होगा इस चीज से, अगर हम उसे याद रख सकते हैं लंबे टाइम तक। तो सिर्फ आपको क्या करना है, जब भी आपको टाइम मिले, दिन में, एक हफ्ते में, कभी भी टाइम मिले, तो यार आपको ऐसा कर सकते हैं, जैसे आप खाना खा रहे हैं साइड में रख के थोड़ा बहुत मतलब देख लिया, तो इससे आसानी होगी। टीवी देख रहे हैं तो मतलब चीज ही ऐसी है, अगर आप टीवी भी देख रहे हैं तो भी यार इसे आराम से याद कर सकते हैं। तो इसे मतलब रिवाइज करते रहना है, जिससे आपको मतलब क्या होगा, आप भूलने की जो मतलब प्रॉब्लम है वो यार सॉल्व होगी हमारी। नेक्स्ट पॉइंट है यार बुक से रिलेटेड। बुक जो है हमारी वो एनसीईआरटी जो है वो यार मतलब कि इसका तोड़ है 80 to 90% क्वेश्चन जो है हमारे जेई में या नीट में यार वो एनसीईआरटी से डायरेक्ट आते हैं। तो एनसीईआरटी पे अगर आपकी कमांड है तो मतलब बहुत ही अच्छी बात है। एनसीईआरटी के अलावा यार हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, पर्सनली जो नीट के और जेईई मेंस के स्टूडेंट्स हैं यार उनके लिए मेरा सजेशन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर रियली में बहुत ज्यादा आपकी मदद करेगी। इसके अलावा यार अगर आप किसी कोचिंग में है तो यार कोचिंग का मटेरियल जो है ना वो सफिशिएंट, मतलब कि कोचिंग का मटेरियल एनसीईआरटी के अलावा कोचिंग का मटेरियल आप पढ़ेंगे तो यार आपको मतलब कि ज्यादा बुक्स अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बुक्स में यार प्रॉब्लम क्या है, उसमें बहुत सारा सर्व ज्ञान है यार उसके अंदर, तो अगर आप उसे पढ़ने बैठ जाओगे, पूरी बुक्स तो अब कभी फॉलो करनी नहीं है। अगर जो मेजोरिटी मतलब हमारी जैसे कोई प्रॉब्लम हमने देखी है उसके अकॉर्डिंग अगर हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है तो बुक्स फॉलो कर सकते हैं। बुक्स हम कौन सी फॉलो कर सकते हैं, बुक्स यार इसमें जेडी ली बहुत अच्छी बुक है, और ये हमारा एक एटकिंस, ओपी टंडन, ये सब बुक्स है हमारी बहुत अच्छी बुक्स हैं और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और प्रॉब्लम्स के लिए मैं बीके जायसवाल सर की बुक को फॉलो करता था, अच्छी बुक है वैसे, बहुत ज्यादा अच्छी बुक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आप प्रॉब्लम सोल्व करने। लेकिन यार जो बेस है मतलब जिससे हमारा क्वेश्चन पूछा जाएगा, एनसीईआरटी ही मतलब इसका तोड़ है। तो एनसीईआरटी को यार हमें बहुत ज्यादा अच्छे से याद करना है, एक पॉइंट एक लाइन इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी से। नेक्स्ट यार जो पॉइंट है वो यार शॉर्ट नोट से जितने आप मतलब उसे मतलब कम से कम पेजेस में कवर कर सकते हैं इंपॉर्टेंट चीजों को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अपने मतलब कि जो हमारा एक्सपीरियंस होता है कि यार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसके अकॉर्डिंग जो हमारे टीचर्स बताते हैं उसके अकॉर्डिंग जितना आप शॉर्ट नोट्स पे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो यार उससे क्या होगा, हमें याद करने में आसानी रहेगी कि मतलब हम कम से कम टाइम में इसे रिवाइज कर सकेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है यार अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही हमें चलना है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये नहीं कि मतलब हम सर्वज्ञानी बनने चले गए। यार ये जो टाइम सेविंग है ना हमारा, मतलब जो इनऑर्गेनिक का टाइम है वो यार हम फिजिक्स केमिस्ट्री को सीखने में, मतलब फिजिक्स और हुआ और हमारा जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है उसमें देंगे तो यार रियली में मतलब हमारे लिए एक फायदेमंद होगा। इसे याद करने वाला सब्जेक्ट है तो थोड़ा सा याद करने पे इस पे फोकस करेंगे। तो सिलेबस को हमें बिल्कुल अपनी आंख के सामने रख के पढ़ना है, तो इससे हमारा क्या होगा, बहुत ज्यादा फायदा होगा। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यार स्पेशली जेईई एडवांस के लिए, जेईई एडवांस में जो हमारा चैप्टर सॉल्ट एनालिसिस, तो उसमें भी ट्रिक्स तो हमने बना ली सॉल्ट एनालिसिस में। आप क्या करें उसे मतलब कवर करने की ट्राई करें बिल्कुल, जैसे मतलब पहले हमने फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग अगर आप उसे कवर करने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। अदरवाइज सॉल्ट एनालिसिस बहुत बड़ा चैप्टर है, सॉल्ट एनालिसिस में आप फंसे चले जाएंगे। तो फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे तो यार बहुत आसानी होगी। तो यही सब पॉइंट्स थे यार इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। अगर यार आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर दिए यार जरूर, वीडियो को शेयर करिए अगर आपको वीडियो लगता है किसी मतलब स्टूडेंट्स के लिए क्या हो सकती है इंपॉर्टेंट। और अगर हमारे चैनल पर नए तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि चैनल पे यार हमारे बिल्कुल जेईई और नीट बिटसेट से रिलेटेड नई नई अपडेट्स आपको देखने को मिलेगी, नए नए कॉन्सेप्ट, नए नए ट्रिक्स आपको देखने को मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।